हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक मैथ्स 2123 और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके पहले हम लोग उसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन जैसे यहां लिखा हुआ है, अ कॉनिक इज अ कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन विथ राइट सर्कुलर कोन ऑफ टू नेपेज and the three curves so obtained are parabola, hyperbola and ellipse. पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कॉनिक। कॉनिक यानी कि कोन की बात हो रही है। यहां पर एक कोन को कट किया जा रहा है। किससे कट किया जा रहा है? इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन, एक प्लेन से कट किया जा रहा है, तो हमें तीन कर्व मिलते हैं। उन्हीं जो इंटरसेक्शन की बात हो रही है उसी की स्टडी करनी है हमें कॉनिक सेक्शन में। तो कॉनिक सेक्शन में सबसे पहले क्या क्या टर्म होते हैं वो जान लेते हैं। तो यहां पे जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज सेक्शन ऑफ अ कोन। सेक्शन ऑफ अ कोन के बारे में जान लेते हैं। चलिए, सेक्शन ऑफ अ कोन। अब देखिए, एक एक्सिस हम सपोज कर लेते हैं। ये एक एक्सिस है, इस पर एक लाइन जो है अल्फा एंगल बना के पास करती है। अल्फा एंगल बनाती है एक एक्सिस पे, एक अल्फा एंगल बनाती हुई एक लाइन है। इस लाइन को क्या किया जाए कि जस्ट थोड़ा इमेजिन करिए, ये लाइन है, इस लाइन को रोटेट कर दिया जाए, गोल गोल घुमा दिया जाए। मतलब इस लाइन को इधर ले जाया जाए, फिर इधर ले आया जाए। तो जब इस लाइन को इधर ले जाएंगे तो ये लाइन इधर आएगी, फिर ये इधर, फिर ये इधर। तो जब ये लाइन इधर जाएगी कुछ इस तरह से, तब ये लाइन इधर आएगी इस तरह से, फिर ये घूम के इधर आएगी और ये घूम के इधर। तो आप देखेंगे जब लाइन यहां पर रहेगी, यहां पर आएगी ये, तो कुछ इस तरह का पॉइंट बनेगा। ये आप कह सकते हैं कोन। दिस इज अ कोन। कोन आपको दिख रहा है, एक यहां पे एक कोन है और एक कोन यहां पर। ये आपका एक रफ फिगर बन गया। अब इस कॉनिक में देखिए कि इसको जब रोटेट किया गया, किसको रोटेट किया गया? इस लाइन को। ये लाइन, इस लाइन को ही रोटेट किया जा रहा है। ये लाइन कहलाती है जनरेटर। क्या कहलाती है? जनरेटर। जो लाइन रोटेट करते हैं, जिस एक्सिस पे रोटेट करते हैं, इसी एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट किया, मतलब इसी के और घुमाया गया बार बार, तो इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर आता है जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, इसको कहते हैं हम लोग वर्टेक्स। ओके। अब इस वर्टेक्स का जो अपर पार्ट होता है इसको कहते हैं अपर नेपी, और जो लोअर पार्ट होता है इसको कहते हैं लोअर नेपी। तो इस तरह से एक कोन आप देख सकते हैं कैसे बना। अब इस कोन में देखिए, इसी कोन की जो बात हो रही है, कॉनिक सेक्शन जो कह रहा है कॉनिक इज अ कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन। मतलब कि अब प्लेन से इसको इंटरसेक्ट किया गया, तो एक नॉर्मल सा प्लेन लाया गया और इसको कट कर दिया गया ना। तो एक कोन यहां पे हम फिर से बना लेते हैं। एक कोन यहां फिर से बना लेते हैं इस तरह से। अब इसको एक प्लेन कट करते हुए जा रही है, सपोज करिए प्लेन कट करते हुए इस तरह जा रही है। इस प्लेन ने कट किया, ये है आपका प्लेन। ये आपका ऑलरेडी अल्फा एंगल था, यहां पे आप देख सकते हैं। जब ये प्लेन कट की तो इसको बीटा एंगल पे सपोज कर लीजिए कट किया गया। तो आप देखेंगे कि एक प्लेन कट करता है तो कई चीजें यहां पे फॉर्म होंगी। उसी फॉर्मेशन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्लेन अलग अलग पोजीशन पे कट करेगी तो क्या बनेगा। तो आप इसको जान लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसके बारे में बताता हूं।
तो अब हम लोग आते हैं डीजनरेटेड कॉनिक सेक्शन पे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। डीजनरेटेड कॉनिक सेक्शन में सबसे पहले इस कोन की बात करें, इस कॉनिक की बात करें। इस कॉनिक को एक प्लेन से कट किया गया, ओके, इस प्लेन से कट किया गया और उसकी कंडीशन रखी गई है कि जो अल्फा एंगल है वो बीटा से छोटा है, यानी कि अल्फा इज स्मॉलर देन बीटा एंड बीटा इज स्मॉलर देन पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि इसको अगर वर्टेक्स से पास कराते हैं, एकदम वर्टेक्स से पास कराते हैं, तब का केस बनता है। तो देखिए जब वर्टेक्स से पास कराएंगे तो इस केस में जो अल्फा एंगल बनेगा, अल्फा यानी कि ये जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो अल्फा एंगल बन रहा है वो, और जो बीटा एंगल बन रहा है, अल्फा इज स्मॉलर देन बीटा एंड बीटा इज स्मॉलर देन पाई बाई 2। तो इस केस में आपको क्या मिला, ये आपका एक पॉइंट मिला। तो यहां पे कहेंगे द सेक्शन इज अ पॉइंट, मतलब अगर एक प्लेन से कॉनिक को वर्टेक्स से पास कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक सिंगल पॉइंट मिलता है, एक पॉइंट की बात है। अब हम आते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 कह रहा है कि अगर अल्फा को हम लोग बीटा के इक्वल कर दें, अल्फा अगर बीटा के बराबर हो जाता है तो क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि जो कॉनिक है, कॉनिक का जो एक आपका साइड है, इस साइड से अगर हम पास कराएंगे किसको, प्लेन को, इस साइड से अगर प्लेन को पास कराएंगे तो ही आपका अल्फा जो होगा वो बीटा के फॉर्म में होगा। और कॉनिक और इस प्लेन से मिलकर उस टाइम पर क्या बनेगा, तो आप ध्यान से देखिए, उस टाइम पर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। इस केस में आप क्या देख रहे थे कि अगर कॉनिक से एक प्लेन को पास करा देते हैं तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो जो इंटरसेक्शन फेज है, वो इंटरसेक्शन फेज आपको पॉइंट मिल रहा था। जाहिर सी बात है, आप इमेजिन करके सोच सकते हैं कि कॉनिक है और अगर एक प्लेन से ऐसे पास करा दिया जा रहा है उसके एकदम सेंटर, उसके वर्टेक्स से, तो वहां पे क्या मिलेगा, सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा जहां पे दोनों कट करेंगे। उसी तरीके से कि अगर इसका एक जो फेज है, उस फेज से अगर एक प्लेन को पास करा देते हैं तो यहां पे क्या फॉर्म होगा, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म होने की कंडीशन क्या है कि अल्फा जो है वो बीटा के इक्वल है। अगर अल्फा बीटा के इक्वल हो जाता है उस केस में अगर प्लेन कॉनिक सेक्शन से पास करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है। द सेक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन। अब हम आते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस कहता है कि व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन अल्फा। इसका मतलब क्या है कि एक पूरा प्लेन उठा के पूरे कोन को कट कर दे रहा है। कोन को मतलब एक कोन ऐसे कॉनिक बना हुआ है और इस कॉनिक को एक ऐसा प्लेन आया शीशे की तरह और पूरा काट के बीच से चला गया ना। इमेजिन करिए एक कॉनिक है, एक कॉनिक इस तरह से और आपका एक प्लेन शीशे की तरह आया और शीशे के ऐसे कट करके पास कर गया। देखिए ये आपका प्लेन, ये प्लेन बाहर से आया और शीशे की तरह पास कर गया। तो उससे पास कर रहे उस मोमेंट में अगर हम लोग देखें तो यहां पर ये आपका अल्फा एंगल है और ये बीटा एंगल है। किसके रिस्पेक्ट में बन रहा है, नॉर्मल यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में बन रहा है। इस केस में आप देखेंगे कि यहां से एक लाइन आपको दिख रही है, यहां से एक लाइन आपको दिख रही है, दैट इज पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस। यहां पे मैंने लिखा नहीं है, द सेक्शन इज अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस। इंटरसेक्टिंग वर्ड जोड़ लीजिए इसमें, इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस, ये होता है। तो ये थर्ड केस होता है। मतलब कि अगर मैं तीनों को समराइज करूं तो पहले केस में प्लेन जो है वर्टेक्स से पास करता है तो हमें क्या मिलता है, पॉइंट मिलता है। अगर यही प्लेन एक पूरे सरफेस से पास करता है तो हमें क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। और यही प्लेन अगर पूरे कोन को काट देता है, पास कर जाता है, तो हमें क्या मिलता है, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस मिलती हैं। ये तीन कंडीशन है किसकी, डीजनरेटेड कॉनिक सेक्शन की कंडीशन है। अभी मैं और कंडीशन बताऊंगा, तब तक इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। तो अब हम आते हैं डिफरेंट कॉनिक सेक्शंस पे। तो चलिए देखिए, डिफरेंट कॉनिक सेक्शंस में जो फर्स्ट आपका केस है, व्हेन बीटा इक्वल टू पाई बाई 2। बीटा इक्वल टू पाई बाई 2 का कहने का मतलब ये है कि प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल एकदम होकर
कोन को कट करता है, कोन के अपर नेपी को कट करता है। यहाँ देखेंगे ये आपके कॉनिक है, कॉनिक पार्ट है, इसके अपर नेपी को बीटा यानी कि ये जो प्लेन है कट कर रहा है, जिसमें ये जो एंगल बीटा बन रहा है आप देखेंगे बीटा ये 90 डिग्री है। यहाँ क्या गया बीटा इक्वल टू π/2। इस केस में ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये सर्किल फॉर्म करता है। यानी कि अगर कॉनिक के अपर नेपी को अगर प्लेन बीटा 90 डिग्री पे कट करता है तो उस केस में जो यहाँ पे कर्व बनता है, कर्व फॉर्म होता है, वो सर्किल कहलाता है। सेकेंड केस आते हैं हम लोग, when alpha is less than beta and beta is less than π/2, it means 90 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका प्लेन दिया हुआ है वो थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए, थोड़ा सा बेंट कर दीजिए, और बेंट करने के बाद जब अपर नेपी को कट करता है तो उस केस में यहां जो ये एंगल बन रहा है अल्फा और ये जो एंगल बन रहा है इसको कहते हैं हम लोग बीटा। और इस केस में जो ये अपर कर्व फॉर्म होगा, इमेजिन करिए कि एक कर्व कॉनिक है, ऐसे काट के ऊपर का निकाल दिया गया, अलग कर दिया गया, तो आप इसका यहाँ पे देखेंगे एक अलग सा फॉर्म दिखेगा, इस तरह का फॉर्म दिखेगा, इस तरह का दिखेगा ना, ये आपके इस तरह का हो जाएगा। तो ये जो हिस्सा है ये कहलाता है आपका एलिप्स। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे इमेजिन करिए क्या है कि इसको ये आपका अपर नेपी है और यहाँ से कट कर दिया गया, कट कर दिया गया तो क्या बचा, ये इस तरह का बचा ना हिस्सा, तो ये जो ऊपर का अपर पार्ट बचा वो है आपका सर्किल। इस तरह यहाँ पे क्या बचा, ये आपका एलिप्स। फिर हम लोग थर्ड पे आते हैं, यहां देखिए कि अपर नेपी को यानी कि बीटा इक्वल टू अल्फा कर दिया जाए, जो अल्फा है उसी के पैरेलल में, मतलब ये जो एक साइड है इसके पैरेलल में जब एक प्लेन कट करता है तो उस केस में यहां पे जो एक फॉर्म होगा ये जो सरफेस फॉर्म होगा ये कहलाता है पैराबोला। आप इमेजिन कर सकते हैं एक कॉनिक है, कॉनिक का पार्ट है, मैं यहां बना दे रहा हूं, इस तरह से पार्ट है और एक ऐसे आगे कट कर दिया, अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो यहां पे आप देखेंगे एक फॉर्म होगा, ये जो एक सरफेस फॉर्म होगा ये कहलाता है पैराबोला। सिमिलरली अगर यही प्लेन जैसे यहां पैरेलल में कट किया था, इसको थोड़ा और टिल्ट कर दिया जाए और ये ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे कोनिक को कट कर देता है, यानी कि अपर नेपी को भी कट करता है और लोअर नेपी को भी कट करता है, जिसमें कहा जाता है बीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन अल्फा। उस केस में यहां पर देखिए दो कर्व बनते हैं, एक ऊपर ये कर्व बनता है और एक नीचे ये लोअर कर्व। ये दोनों कर्व जो होते हैं ये कहलाते हैं हाइपरबोला, मतलब कि इस तरीके से और एक नीचे इस तरीके से, तो ये दोनों कर्व को कहते हैं हम लोग हाइपरबोला। तो यहाँ पे ये चार केसेस हैं, इस तरह से ये चारों केसेस को आप नोट कर लीजिए। इसके बारे में यानी कि सर्किल के बारे में मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूं, वीडियोस देख सकते हैं। एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला पे जो आने वाले वीडियोस होंगे उसपे उनके क्वेश्चंस होंगे, उसको समझेंगे हम लोग। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले प्लीज। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।